नमस्कार। आप देख रहे हैं अरविंद जी ऑफिशियल। और सबसे पहले आज बात करना चाहेंगे, एक विचित्र प्रकार का एक आदेश जारी हुआ जिसमें कि पूरे झारखंड में 4 से 5 घंटे तक इंटरनेट बंद कर दी गई। आपको पता है झारखंड की आबादी कितनी है? करीब करीब 4.25 करोड़। ठीक है, परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनके चलते आपने बंद कराया, लेकिन जरा सोचिए आप कि कुल विद्यार्थी 823 सेंटर में परीक्षा दे रहे थे और पूरे झारखंड में इस इंटरनेट को बंद कर दिया गया। और उस आबादी, चाहे जो भी आबादी बच्चों की जो एग्ज़ाम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दे रहे थे, तो उनकी तरफ से तो कोई आदेश, उनके चलते आदेश दिया गया कि नहीं, चोरी नहीं होगी या चोरी न होने देने के लिए। तो ये प्रोविजंस के लिए तो सिंपल सा चीज़ था कि हर एक जिला में जैमर रहता है, तो आप उस जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है आप वहाँ पर जैमर लगा देते। जैमर की गाड़ियाँ होती है, जैमर लग जाने के बाद वो उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये तो सिंपल से कहानी है और कई बार देखा गया है कि जैमर का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ये अधिकारी जो झारखंड के उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं पदाधिकारीगण हैं, उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि केवल और केवल एक इंटरनेट बंद कर देने से 4.5 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। 4 करोड़ के लोग जुड़े हैं। ठीक है, बहुतों के पास मोबाइल नहीं होगी, हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो फिर उनका कनेक्टिविटी आप देखिए, या कोई बैंक, आप बैंक की स्थिति देखिए, ट्रेजरी की स्थिति देखिए, और भी जगह जो है सारा काम तो रुक गया होगा। इवन अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो कोर्ट का भी काम बंद हो गया होगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप इस चीज़ को समझिए। और ये पदाधिकारीगण को ये सोचना चाहिए कि इस विषय में कोई दूसरा हल निकाले। आप उस जगह जहाँ एग्जामिनेशन होता है आप वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए और हर एक रूम में लगवा दीजिए। कोई बहुत बड़ी खर्च की बात नहीं थी। जहाँ आप 4-4.5 करोड़ लोगों को परेशान करेंगे, उससे तो बेटर है कि 896 या 97 जो भी हैं, तो उसमें कितना रूम होंगे? 4000 से 5000 रूम होंगे, 6000 रूम होंगे, तो 6000 रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो अगर इस तरह से यदि आप सोचेंगे तो आप ये समझिए, मान के चलिए कि ये आप एक ट्रेंड चला रहे हैं कि आज हमने बंद कर दिया और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो इस तरह से जनता चुपचाप सुनती है और आपके आदेशों को इस प्रकार से, ठीक है आपका आदेश है, आदेश की पालना भी हुई, परंतु आप सोचिए जनता के विषय में आपने सोचा कि 4.25 करोड़ की आबादी किस तरह से इसको झेली है। इंटरनेट के बिना आज कुछ नहीं है। आज इंटरनेट के संसाधनों के बंद हो जाने से सारा कार्य रुक जाता है। इंफॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा रूप है। ये तो धन्य है कि राजीव गांधी के प्रयास से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके जनक हैं आज राजीव गांधी। इसमें मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा, परंतु वो व्यक्ति जिसने कंप्यूटर लाया, वो व्यक्ति तो महान है इस बात को कि आज जन जन में, आज इस हाथ में जो आप मोबाइल देख रहे हैं और टीवी और सारा चीज़ देख रहे हैं, ये तो उस व्यक्ति का ही सोच था जिसके विषय में कई पार्टियां जो है उसका विरोध भी करती रही। खैर, मैं उस राजनीति विषय में नहीं जाऊंगा, परंतु एक सामाजिक और एक जन चेतना की बात होनी चाहिए इस पर। और इस पर इस तरह के विचार यदि आप झारखंड में करते हैं तो इसमें झारखंड सरकार नाहक बदनाम होती है, मेरा ये कहना है। पदाधिकारी तो अपने कुछ आदेश दे देते हैं, परंतु इसमें झारखंड सरकार जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, लोगों के सोच पर इफेक्ट पड़ने लगता है कि ये क्या हम पर थोपा जा रहा है। तो इस तरह का कार्य के विषय में पूर्ण समीक्षा की ज़रूरत है और आने वाले समय में इस पर विचार किया जाए कि क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरा लगाएं या क्यों ना हम वहाँ पर जैमर लगाएं। तो इस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।
फिर मिलते हैं किसी अगले छोटे एपिसोड पर, किसी और विषय पर। तो आप देख रहे थे अरविंद जी ऑफिशियल। यूट्यूब में आप जाएंगे, अरविंद जी ऑफिशियल टाइप करेंगे तो आपको सारा ये वीडियो मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो पे। थैंक यू।